ये लोकसभा चुनाव जो है 2024 का नज़दीक आ चुका है। बहुत सारी पार्टियाँ अपना संगठन मजबूत करने में लगी हुई है। आपका संगठन किस तरीके से काम कर रहा है? हमारा संगठन काम भी कर रहा है और परिणाम भी दे रहा है। लोगों के लिए खड़ा भी हो रहा है, उनके लिए लड़ भी रहा है। उनके देखिए ये तो फैसला हमारे पार्टी की राष्ट्रीय कोर कमेटी लेगी कि हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे जब तक कोई वहाँ से ऊपर से निर्देश नहीं। नमस्कार, मेरा नाम राजू है और आप देख रहे हैं प्रदेश तक। आज़ाद समाज पार्टी एवं काशीराम जी द्वारा यहाँ पे एक जिला समक्षक बैठक हुई। इस बैठक में पार्टी के कार्यकर्ता एवं पार्टी के नेतागण मौजूद रहे। आइए हम जानते हैं कि होने वाले चुनाव को लेकर क्या रणनीति तैयार हो रही है और आज़ाद समाज पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं किस तरीके से बूथ और जिला स्तर और विधानसभा में तैयारी उनकी चल रही है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत आभार आपका। मैं डॉक्टर मोहम्मद आकिब, राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य, प्रदेश महासचिव आज़ाद समाज पार्टी काशीराम, साथ में पूर्वांचल प्रभारी के रूप में यहाँ पे जिम्मेदारी संभाल रहा हूँ। अच्छा, देखा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव जो है 2024 का नज़दीक आ चुका है और बहुत सारी पार्टियां अपना संगठन मजबूत करने पर लगी हुई है। आपका संगठन किस तरीके से काम कर रहा है? हमारा संगठन काम भी कर रहा है और परिणाम भी दे रहा है। लोगों के लिए खड़ा भी हो रहा है, उनके लिए लड़ भी रहा है, उनके हक और अधिकारों के लिए आवाज़ भी उठा रहा है। तो हमारा संगठन भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी और ये लोग विगत करीब 7-8 सालों से भाई जी के नेतृत्व में और हम लोग उनके सहयोगी के रूप में उन्हें शोषित वंचित समाज के लिए काम कर रहे हैं और हम लोग बूथ और सेक्टर स्तर पर बड़े पैमाने पर लोगों को जोड़ रहे हैं, जिसकी गवाही आज आप एक फ़ोटो से आप देख सकते हैं कि कितने लोग आए, जो नए हमारे साथी आए हैं। भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के संघर्ष से प्रभावित होकर आज इन्होंने आज़ाद समाज पार्टी काशीराम की सदस्यता ली है। 2024 का जो चुनाव था, 2022 का जो चुनाव था, चंद्रशेखर आज़ाद जी गोरखपुर से चुनाव लड़े थे, लेकिन अब 2024 में चुनाव कहाँ से लड़ेंगे, कुछ ऐसा बता सकते हैं आप? देखिए, ये तो फैसला हमारे पार्टी की एक राष्ट्रीय कोर कमेटी लेगी कि हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहाँ से चुनाव लड़ेंगे। जब तक कोई वहाँ से ऊपर से एक निर्देश नहीं आ जाता, तब तक हम लोग इस विषय में कुछ नहीं कह सकते। देखा जाता है कि कोई बड़ी पार्टी होती है जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं, कहीं ना कहीं जो बड़ी पार्टियों का प्रमुख होते हैं उनके उनके साथ लड़ा जाता है। जैसे कि गोरखपुर से पिछली बार वो चुनाव लड़े थे, इस बार लोगों का ये भी कहना है कि हो सकता है कि वाराणसी से वो चुनाव लड़ सकते हैं। तो क्या ऐसा लग रहा है कि गोरखपुर से चुनाव लड़ेंगे या वाराणसी से? अगर आपको अगर मतलब डिसाइड करना हो तो आपके लिए क्या होगा वो, मतलब कहाँ से लड़ें आप लोग, जैसे कि संगठन में हैं तो आप लोगों को क्या लगता है कहाँ से लड़ना चाहिए? देखिए, इस देश में लड़ाई जो है जनता के हक और अधिकारों के लिए जी। होनी चाहिए। अगर इस लोकतंत्र में काम करना, अगर इस राजनीति में आना, हमारे नेता चंद्रशेखर आज़ाद जी ने अगर हम लोग को ये जो समझाया है, हम लोग को बताया है, उन्होंने यही कहा है कि अगर आप नेतृत्व कर रहे हैं, अगर आप चुनाव भी लड़ रहे हैं तो आप जनता के लिए आप लड़िए। अगर आप काम कर रहे हैं, आपका एक एक कदम, आपका एक एक जो है शब्द, एक एक काम आपका जनता के लिए होना चाहिए। नहीं, मेरा सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर से चुनाव लड़े थे, उनके सामने चंद्रशेखर आज़ाद जी ने भी चुनाव लड़ा था। 2024 में क्या वो गोरखपुर से सेम चुनाव लड़ेंगे या प्रधानमंत्री के सामने चुनाव लड़ेंगे, जैसे इलाहाबाद से या वाराणसी से? मेरा सवाल ये है। तो भाई साहब, ये हमने आपसे पहले बता दिया कि इसका फैसला राष्ट्रीय कोर कमेटी करेगी कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी कहाँ से चुनाव लड़ेंगे या कहाँ से इसमें नहीं। कार्यकर्ताओं का भी रोल होता है, कार्यकर्ता भी डिसाइड करते हैं कि हमारे नेता को कहाँ से लड़ना चाहिए। ये आप लोगों से हम पूछ रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता 22 स्टेट में, 22 राज्य में, और हर प्रत्येक कार्यकर्ता ये चाहता है कि उनके विधानसभा में, उनके लोकसभा में भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी चुनाव लड़ें। लेकिन कुछ परिस्थितियों में ये सोचा जाता है और वर्तमान परिस्थितियों का आकलन किया जाता है कि हमारे नेता चंद्रशेखर आज़ाद जी कहाँ पे चुनाव लड़ें और कहाँ के लिए ठीक रहेगा। ठीक रहेगा। जी, ऐसा आप लोगों को क्या लग रहा है कहाँ से लड़ना चाहिए? नॉर्मली सा सवाल है, आप लोगों को हमको तो नजर। ये लगता है कि मैं तो गृह जनपद हमारा बस्ती है, मैं चाहूँगा कि आप वहाँ से आएँ। इनका गृह जनपद आज़मगढ़ है, ये तो चाहते हैं कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी वहाँ लड़ें। इनका गृह जनपद भी आज़मगढ़, ये भी चाहते हैं। तो हर कोई चाहता है, यहाँ पे कार्यकर्ताओं के अंदर, यहाँ पे कार्यकर्ताओं के अंदर भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के लिए, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए इतना प्यार, इतना प्रेम, उनके संघर्ष से इतने प्रभावित हैं कि वो चाहते हैं कि उनके नेता उनके क्षेत्र में लड़ें, उनका मान सम्मान बढ़े। तो हम लोग भी इसी क्रम में, हम लोग भी इसी कड़ी में हैं। हम लोग चाहते हैं आएँ, यहाँ पे लड़ें, हम लोग का भी एक नाम हो, हम लोग का एक सम्मान हो, यहाँ के लोग जल्दी लाभान्वित हो।
देखा जा रहा है कि छोटी पार्टी और बड़ी पार्टी सब गठबंधन में लड़ रही हैं। क्या लगता है कि आज़ाद समाज पार्टी किसी दल से गठबंधन करेगी 2024 में? आज़ाद समाज पार्टी गठबंधन वो लोग खुद गठबंधन आगे हमसे करेंगे ना। खुद हम आपसे लोग का आकर? हम लोग का खुद वजूद है यहाँ पे इस पूरे देश में। अगर हम लोग का संख्या बल देखिए, हम लोग का संगठन देखिए, इस तरह पे हम लोग की रैलियों भीड़ देखिए, हमारे नेता की लोकप्रियता देखिए, तो उनको खुद ज़रूरत है। उनको अगर उनके हम लोग तो जो है साबित करने के लिए यहाँ पे है ही, हम लोग साबित कर भी चुके हैं। लेकिन जो अन्य पार्टियां जो 20-20, 30-30 साल से इस देश में पार्टी लड़ रही, चुनाव लड़ रही हैं, अगर देश में अन्याय और शोषण या अत्याचार को रोकना चाहती हैं, उनकी अगर सही में नियत है कि इस देश में बहुजन के लोग सम्मान के साथ जीवन नेताजी जी मेरा एक सके। एक छोटा सा जी। सवाल है। आपने कहा कि जितनी पार्टियां हैं वो आपकी पार्टी से आकर खुद ही गठबंधन करेगी, लेकिन 2022 में तो स्वयं आज़ाद समाज पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव जी के पास गए थे, जो कि अखिलेश यादव जी ने स्वीकार नहीं किया था, जो कि वो बाद में पछतावा उनको हुआ था। जी। लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है कि इस बार खुद पार्टी जाएगी? देखिए, जो गठबंधन की बात हो रही है या जो हो रही है, ये वर्तमान परिस्थितियों में आकलन करने के बाद होता है। भाजपा हमारे जो और विरोधी पार्टियां रही, विपक्षी पार्टियां रही हैं, उनके ना काम करने की वजह से इतनी ताकत में पहुंची है, तो उस ताकत को रोकने के लिए भाई चंद्रशेखर आज़ाद समाज के दर्द को देखते हुए उस गठबंधन के लिए चाहे 22 में भी गए, अगर उन्होंने आगे एक कदम बढ़ाया तो समाज के लिए बढ़ाया, उन्होंने अगर एक कदम पीछे लिया, अगर वो चाहते तो भाजपा नेताजी जैसी अन्य मेरा पार्टी। सवाल है कि 2024 में क्या आज़ाद समाज पार्टी गठबंधन करेगी किसी दल से, जैसे कि एनडीए और इंडीए से? क्या कर सकती है फ्यूचर में 2024 में? देखिए, एनडीए का तो सवाल ही नहीं है। हम लोग स्पष्टवादी हैं, हमारा नेता स्पष्टवादी है, तो एनडीए का तो सवाल ही नहीं है। हाँ, रही बात इंडिया की, तो इंडिया में अगर गठबंधन सिर्फ एक तरफ से नहीं होता, ताली दोनों हाथों से बजती है। अगर मान सम्मान के साथ हम लोग के जो है संगठन की ताकत को देखते हुए हम लोग को अगर ठीक ठाक सम्मान के साथ दिया जाता है, तो हम लोग साथ देंगे, बेशक देंगे। भाजपा को रोकने के लिए कौन नहीं देगा? आप नहीं देंगे, सब लोग देंगे साथ। तो आप भी अगर चाहते हैं कि इसमें, इस देश में, इस प्रदेश में भ्रष्टाचार जो है रुके, इस देश में अन्याय अत्याचार रुके, तो देना चाहिए। हमारा जो मानना है, अगर मेरा आपको और मान सवाल सम्मान है के कि साथ बुलाया आपने जाता कहा है तो कि आप साथ। सम्मान के साथ अगर बुलाया जाता है तो हम स्वयं जाएंगे। अगर आपकी पार्टी को बहुजन समाज पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी अगर बुलाती हैं, तो क्या आज़ाद समाज पार्टी पुनः जाना चाहेगा? देखिए, बहन जी के लिए भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने आज़ाद समाज पार्टी बनाने से पहले भी, बनाने के बाद भी सैकड़ों बार ये कोशिश की कि किसी न किसी तरीके से। नेताजी ये राजनीति है, राजनीति में पहले क्या हुआ ये मायने नहीं रखता है। अभी वर्तमान में अगर बहुजन समाज पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री अगर बुलाती हैं तो क्या आज़ाद समाज पार्टी के लोग जाएंगे? मेरा ये सवाल है। देखिए, ये तो वर्तमान परिस्थितियों का आकलन करने के बाद ही और हमारे कार्यकर्ता, हमारे पदाधिकारी, हमारे नेताओं की मंत्रणा के बाद ही ये फैसला हो पाएगा। क्योंकि इतने लोगों ने आज़ाद समाज पार्टी के लिए, अगर इस उम्मीद में यहाँ पे इतने लोग जुड़ रहे हैं, तो कुछ सोच के जुड़ रहे हैं। भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी का अगर नेतृत्व स्वीकार करने के लिए इतने लोग आए हुए हैं, तो कुछ सोच कर आए हुए हैं। तो इन सभी पदाधिकारियों, सभी कार्यकर्ताओं और सभी सदस्यों से मंत्रणा करने के बाद ही ये फैसला हो सकेगा कि गठबंधन में किधर जाना है, किधर नहीं जाना है। अभी आप एक जिम्मेवारी पद पद पे हैं, ऐसा लग रहा है कि किस पार्टी से आप लोग कर सकते हैं अभी फिलहाल? आप घूम फिरा के जो है कर सकते हैं, नहीं कर सकते। मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि जो है कि अगर हम गठबंधन करेंगे तो अपने राष्ट्रीय कोर कमेटी की बैठक के बाद, हमारे पदाधिकारियों की बैठक के बाद, आपस में मंत्रणा के बाद, ये हम गठबंधन कहीं ना कहीं जिस हिसाब से अगर वो रहा कि हाँ भाजपा के खिलाफ कोई जीत सकता है, तो उसका अगर साथ देने के लिए हमारा खून पसीना भी लग सकता हो, तो हम उसका साथ दे देंगे, क्योंकि हम लोग बहुजन विरोधी नहीं हैं। नेताजी का कहना है कि अभी फिलहाल किसी पार्टी से गठबंधन नहीं है, लेकिन कोई भी पार्टी स्वाभिमान के साथ बुलाती है तो कहीं ना कहीं आज़ाद समाज पार्टी का होने वाले 2024 के लेकर चुनाव में गठबंधन हो सकता है। वहीं बात करें अभी वर्तमान की जो सत्ता है भारतीय जनता पार्टी, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि आज़ाद समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन नहीं कर सकती है। सोशल मीडिया के किसी प्लेटफॉर्म पे ये वीडियो देख रहे हैं, जैसे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिएगा, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।